बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल इंग्लिश में जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज। ठीक है। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग अ फिनिट वर्ब। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट लाइक अ सिंपल सेंटेंस। द ओनली डिफरेंस इज़ डैट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कि क्लॉज क्या है? सिंपल सेंटेंस का आपको पता है, सिंपल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और उसमें वर्ब भी होता है। सिमिलरली क्लास में भी सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और फिनिट वर्ब भी है। बट डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज डैट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाता है। फॉर इंस्टांस हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, शी ट्राइड हर बेस्ट बट फेल्ड अब पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसी तरह आई होप डैट आई विल रीच बिफोर टाइम, डैट आई विल रीच बिफोर टाइम एक पार्ट है। ये पार्ट किसके जो क्लास का डिफरेंस है सिंपल सेंटेंस से, उसको शो कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस। टाइप्स ऑफ क्लासेस बहुत सी हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले आती है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास होती है जो खुद मुख्तार होती है, इंडिपेंडेंट क्लास को बोलते हैं। अ क्लास डैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंटली एंड स्टैंड्स बाय इटसेल्फ। यानी कि वो क्लास जो खुद पर इन्हसार करती है। यानी कि अब जुमले में अगर दो क्लासेस हैं तो एक क्लास दूसरी क्लास पे इन्हसार नहीं करती। जैसे आई रिसीव्ड अ लेटर, आई रिसीव्ड अ लेटर में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ये एक क्लास है। ठीक है। फिर आगे है रिप्लाई टू इट एंड रिप्लाई टू इट। अब इसमें ये दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है। आई रिसीव्ड अ लेटर एंड रिप्लाई टू इट, सब्जेक्ट जो है वो खुद ही उसने लेटर वसूल किया है और इसका आंसर किया है। इस पे जो है ये किसी दूसरी जो क्लास है उस पर इन्हसार नहीं कर रही। इसके बाद आती है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट होती है डिपेंडेंट क्लास, जो क्लास दूसरे पे डिपेंड करती है, इन्हसार करती है, मातहत क्लास जो होती है। अ क्लास विच डिपेंड्स ऑन सम अदर क्लास फॉर इट्स मीनिंग। अपने मतलब को वाज़ह करने के लिए उसी दूसरी क्लास पे इन्हसार करना पड़ता है। जैसे आई टोल्ड हिम डैट आई वाज इल। अब बताने पे मुनसर है कि आई वाज इल। ठीक है। आई वाज इल, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, डैट आई वाज इल। इसमें आई टोल्ड हिम अलग क्लास है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। और आई वाज इल भी जो है वो इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, अलग जो है वो क्लास है। लेकिन आई वाज इल किस पे डिपेंडेंट है? आई टोल्ड हिम। आई वाज इल किस पे है? आई टोल्ड हिम डैट आई वाज इल। सब ऑर्डिनेट क्लास जो है वो आई टोल्ड हिम है। ठीक है। तो इस तरह एक ऐसी क्लास जिसमें एक जुमला एक क्लास दूसरी क्लास पे इन्हसार करती हो वो क्या होती है? सब ऑर्डिनेट क्लास होती है। आगे नाउन क्लास। अ क्लास विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन, नाउन का जो काम करती हो। जैसे कि आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, आई नो ही इज़ इल। इसमें आई एक्सपेक्ट एंड आई नो ये क्या है? नाउन क्लासेस हैं। एडजेक्टिव क्लास। अ क्लास विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है। जो एडजेक्टिव का काम करती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द बुक विच हैज़ अ ब्यूटीफुल कवर इज़ एक्सपेंसिव। अब ब्यूटीफुल कवर क्या है? ये क्या है? विच हैज़ अ ब्यूटीफुल कवर एडजेक्टिव क्लास है। इसके बाद आती है एडवर्ब क्लास। अ क्लास विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करती है, वर्ब को मोडिफाई करती है। जैसे यू मे ईट वट एवर यू वांट। ठीक है। आई टेक माई कैमरा वेयर एवर आई गो। वट एवर, वेयर एवर, ये कौन सी एडवर्ब क्लासेस हैं? वेयर एवर एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोऑर्डिनेट क्लास। द क्लास विच आर ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास। सबसे पहले फिर इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होती हैं। द conjunctions which joins द टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है। जो मुख्तलिफ इक्वल रैंक की स्टेटमेंट्स होती हैं उनको जो ज्वाइन करती हैं वो क्या होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? क्लास कोऑर्डिनेट क्लास कौन सी होती है? द क्लास विच आर ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास। फॉर इंस्टांस हम देखते हैं, ही इज़ पुअर बट डज नॉट बैग, कि वो गरीब है लेकिन बैग नहीं करता, मांगता नहीं है। ही वॉज ऑल राइट ओनली इज़, ठीक है, वो बेमुकम्मल ठीक है लेकिन वो सिर्फ थका हुआ है। इसमें बट जो है वो कोऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली ही वॉज ऑल राइट में ओनली क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। डेट्स ऑल।